लोग कहते हैं उस हवेली में कोई रहता है, लेकिन असली डर ये नहीं है कि वहां कोई है। डर इस बात का है कि वो आज भी वहां क्यों है और किसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि हर रात उस हवेली से आवाजें आती हैं, जैसे कोई अभी भी अंदर जिंदा हो। और जो भी उस हवेली में गया, वो सिर्फ डर कर वापस नहीं आया, बल्कि कुछ ऐसा देखकर लौटा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में जो सामने आएगा, वो सिर्फ डर नहीं देगा, बल्कि आपको ये एहसास कराएगा कि कुछ गलतियां कभी खत्म नहीं होती। नानी हिंदौरी टीवी। आरव और उसकी बहन मीरा कई सालों बाद अपने दादाजी की पुरानी हवेली में आए। हवेली सालों से बंद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर सब कुछ सही हालत में था। भैया, ये हवेली तो बहुत अजीब लग रही है। इतने सालों से बंद होने के बाद भी यहाँ सब कुछ इतना साफ कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ रहता हो। मीरा, ये सिर्फ तेरा डर है। पुरानी जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कोई यहाँ नहीं रहता। अगर कोई होता तो हमें पता चल जाता। लेकिन रात होते ही हवेली का माहौल बदलने लगा। तुम दोनों ने सुना? ये आवाज ऊपर से आई है। कोई चल रहा है। लेकिन हमने तो पूरे घर को चेक किया था, ऊपर तो कोई नहीं था। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो हर वक्त। तीनों ऊपर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा से तो इतना भारी दरवाजा बंद नहीं हो सकता। कोई है यहाँ और वो हमें अंदर रोकना चाहता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये घर अब तुम्हारा नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। अगर हिम्मत है तो छुप क्यों रही हो? हमें डरा क्यों रही हो? डर मैं नहीं देती। डर तो तुम्हारे अंदर है और तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। दादाजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो किसी को जाने नहीं देता। अगर अंदर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। अब सब समझ आ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये आवाज, ये हमें डरा नहीं रही। ये हमें कुछ याद दिला रही है, कुछ जो हम भूल चुके हैं। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। तुम तीनों यहीं पहले भी आए थे और तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया था। कई साल पहले बचपन में खेलते हुए उन्होंने एक औरत को इस कमरे में बंद कर दिया था, मजाक में, लेकिन वो मजाक उसकी मौत बन गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि वो मर जाएगी। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका असर हमेशा रहता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली में आए, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ 3 पुराने फोटो मिले जो उसी कमरे में पड़े थे, और उन फोटो में तीनों बच्चे और वही औरत खड़ी थी। लेकिन असली सच ये था कि वो तीनों बच्चे कभी इस हवेली से बाहर निकले ही नहीं। कुछ जगहें लोगों को नहीं छोड़ती, क्योंकि वहां उनकी कहानी अधूरी रह जाती है।